हेलो, आरआरबी कंपटीशन इंस्टीट्यूट में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे भारतीय रेल के बारे में। तो आइए हम भारतीय रेल के बारे में सीख लेते हैं। तो भारतीय रेल के बहुत से क्वेश्चन जो है रेलवे से बनते हैं। तो जो रेलवे के एग्जाम होने वाले हैं एनटीपीसी की जो वैकेंसी आने वाली हैं, तो उसमें रेलवे से रिलेटेड जो है बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं उसमें वो आ जाते हैं। तो आइए हम भारतीय रेल के बारे में सीख लेते हैं। तो देश में परिवहन का प्रमुख साधन जो है और बड़ा नियुक्ता है वो है भारतीय रेल। और भारत में रेलवे लाइन की कुल लंबाई है 65,808 किलोमीटर। जी हाँ, भारत में रेल लाइन की कुल लंबाई जो है 65,808 किलोमीटर है। और यह जो है एशिया की पहली और विश्व की दूसरी रेल व्यवस्था है। जी हाँ, ये एशिया की जो है पहली और विश्व की दूसरी रेल व्यवस्था है। और भारत में पहली बार रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? तो यह जी हाँ, तो भारत में पहली बार रेलगाड़ी जो चलाई गई थी तो वो चलाई गई थी 16 अप्रैल 1853 को। और वो मुंबई से थाने की वजह में चलाई गई थी। 44 किलोमीटर चलाई गई थी ये गाड़ी। इसके बाद रेलवे बजट को आम बजट से कम अलग किया गया। जी हाँ, रेलवे बजट को आम बजट से अलग किया गया था। तो वो किया गया था 1924 और 25 में। वो इसलिए अलग किया गया था क्योंकि जो इसका है वो सबसे बहुत बड़ा बजट मतलब हो गया था, ये रेलवे सबसे बड़ा हो गया था, तो इसलिए इसे अलग कर दिया गया। और इसे आर्कवर्थ एक समिति थी, एक कमेटी थी, उसकी सिफारिश पे इसे जो है अलग कर दिया गया था। भारत रेल का राष्ट्रीयकरण जो है वो 1950 में हुआ था, 1950 में। और भारत रेल बोर्ड की स्थापना जो हुई थी तो वो हुई थी 1905 में। उस समय जो वायसराय था वो था लॉर्ड कर्जन के समय हुई थी जो है रेलवे बोर्ड की स्थापना। भारत में कर्मचारियों की भर्ती हेतु रेलवे बोर्डों की संख्या जो है वो है 21। भारतीय रेल को प्रबंधन की दृष्टि से बांटा गया है। जी हाँ, तो वो बांटा गया है 17 जोनों में। ठीक है, 17वां जो जोन है वो है 17वां मेट्रो रेल कोलकाता। ठीक है, इसके बाद भारतीय रेलवे में डिवीजनों की संख्या है तो वो डिवीजनों की संख्या है 69। और देश की सबसे प्राचीनतम भाप इंजन है। जी हाँ, देश की सबसे प्राचीनतम भाप इंजन है तो वो है फेरी क्वीन। और वो उसकी शुरुआत जो है वो बनी थी 1855 ईस्वी में। इसके बाद भारतीय रेल की पहली गाड़ी, जी हाँ, भारतीय रेल की पहली गाड़ी ब्लैक ब्यूटी के नाम से चली थी। वो चली थी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। जी हाँ, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली थी ये ब्लैक ब्यूटी। भारतीय रेल में ब्रॉड गेज, जी हाँ, आप लाइन जानते हैं कि 3 प्रकार की होती हैं, ब्रॉड गेज, मीटर गेज, एक नैरो गेज। तो भारतीय रेलवे में ब्रॉड गेज की सबसे बड़ी जो चौड़ाई होती है, बड़ी लाइन की जो चौड़ाई होती है तो वो होती है 1.676 मीटर। 2 पटरियों के बीच की जगह है, दूरी होती है ये। इसके बाद भारतीय रेल में मीटर गेज तथा नैरो गेज की लंबाई, जी हाँ, मीटर गेज और नैरो गेज की लंबाई। तो मीटर गेज तो आप जानते हैं कि 1 मीटर की होती है और नैरो गेज 0.672 मीटर की होती है। भारतीय रेलवे का जो प्रतीक है लोगो में तारों की कुल संख्या क्या होती है? वो कुल संख्या होती है भारतीय रेलवे के प्रतीक लोगों में तो वो होती है 17 तारों होती हैं उसमें। देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी, जी हाँ, देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी तो वो है विवेक एक्सप्रेस, जो है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक जाती है, जो 4286 किलोमीटर की दूरी तय करती है। भारत में पहला भूमिगत कोलकाता जो मेट्रो रेलवे की शुरुआत हुई थी तो वो हुई थी 24 अक्टूबर 1984 को, जो दमदम से टॉलीगंज के बीच में हुई थी ये शुरुआत। भारत की दूसरी मेट्रो रेल सेवा दिल्ली से मेट्रो का प्रारंभ हुआ था तो वो हुआ था 24 दिसंबर 2002 को। ये शाहदरा से 30,000 के बीच चली थी। विश्व में सर्वप्रथम रेलगाड़ी चली थी तो विश्व में जो है सर्वप्रथम रेलगाड़ी चली थी 27 सितंबर 1825 में। जी हाँ, और ये इंग्लैंड में चली थी। भारत में प्रथम विद्युत रेल चलाई गई थी। जी हाँ, तो वो भारत में प्रथम विद्युत रेल चलाई गई थी 3 फरवरी 1925 को। जी हाँ, भारत में पहली विद्युत रेल चलाई गई थी तो वो 3 फरवरी 1925 को मुंबई बीटी से कुर्ला के बीच चलाई गई थी। रेलवे स्टाफ कॉलेज स्थित है। जी हाँ, रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ौदा में स्थित है। जी हाँ, बड़ौदा में स्थित है रेलवे स्टाफ कॉलेज। भारत में सर्वप्रथम वातानुकूलित रेलगाड़ी शुरू की गई थी।
भारत में सर्वप्रथम वातानुकूलित रेलगाड़ी शुरू की गई थी, तो वो की गई थी 1936 ईस्वी में मुंबई से बड़ौदा के बीच। जी हाँ, मुंबई से बड़ौदा के बीच शुरू की गई थी वातानुकूलित रेलगाड़ी। विश्व की सबसे बड़ी रेलवे सुरंग है। जी हाँ, विश्व की सबसे बड़ी रेलवे सुरंग है, तो ये सुरंग है सीकन रेल सुरंग, जापान। ये जापान में सुरंग है सीकन रेल सुरंग। और इसके बाद रेलवे का पितामह। जी हाँ, रेलवे का पितामह, रेलवे का पितामह किसे कहा जाता है? तो रेलवे का पितामह जो है वो जॉर्ज स्टीफेंस को कहा जाता है। जॉर्ज स्टीफेंस हैं रेलवे के पितामह। पूर्वी रेलवे का मुख्यालय। जी हाँ, पूर्वी रेलवे का मुख्यालय, तो पूर्वी रेलवे का जो मुख्यालय है वो है कोलकाता में। जो इसकी स्थापना हुई थी तो वो हुई थी 14 अप्रैल 1952 को, 14 अप्रैल 1952 को। पश्चिम रेलवे का मुख्यालय। जी हाँ, पश्चिम रेलवे का मुख्यालय, तो पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है मुंबई में, और इसकी स्थापना 5 नवंबर 1951 को हुई थी। उत्तर रेलवे का मुख्यालय। जी हाँ, उत्तर रेलवे का मुख्यालय, तो उत्तर रेलवे का मुख्यालय जो है वो है नई दिल्ली में, और इसकी स्थापना 14 अप्रैल 1952 को हुई थी। जी हाँ, 14 अप्रैल 1952 को हुई थी नई दिल्ली की जो स्थापना हुई थी। भारतीय रेलवे का सबसे लंबा रेल पुल। भारतीय रेल का सबसे लंबा रेल पुल है जो है बेमांडा, कोची से केरल के बीच में है ये बेमानाड, और ये कोची से केरल में पड़ता है। ठीक है, ये सबसे लंबा रेलवे पुल है ये। इसके बाद भारतीय रेल का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड। जी हाँ, भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड जो है वो है मुगलसराय। ये मुगलसराय पूर्व मध्य रेलवे में पड़ता है। भारत का सबसे लंबा तथा सबसे छोटा रेलवे जोन। जी हाँ, सबसे लंबा एवं सबसे छोटा रेलवे जोन, तो ये है क्रमशः उत्तर रेलवे तथा उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे। ये सबसे लंबा एवं सबसे छोटा रेलवे जोन है। भारत के प्रथम रेल मंत्री थे। जी हाँ, आज़ादी के समय भारत के जो प्रथम रेल मंत्री बने थे वो कौन बने थे? तो वो बने थे आसिफ अली। जी हाँ, आसिफ अली को रेल मंत्री बनाया गया था। भारतीय रेलवे एक्ट पारित हुआ था। जी हाँ, भारतीय रेलवे एक्ट कब पारित हुआ था? तो जो भारतीय रेलवे एक्ट पारित हुआ था तो वो हुआ था 1980 में। जी हाँ, 1980 में ये भारतीय रेलवे एक्ट पारित हुआ था। भारतीय रेलवे में सर्वप्रथम रेल दुर्घटना हुई थी। जो भारतीय रेलवे में सर्वप्रथम दुर्घटना हुई थी तो वो हुई थी 25 फरवरी 1869 को भोरघाट में हुई थी। ये पूना से मुंबई मार्ग पे, तो वहां हुई थी ये दुर्घटना 25 जनवरी 1869 को। भारतीय रेलवे में सर्वप्रथम महिला रेल ड्राइवर बनी। जी हाँ, भारतीय रेलवे में सर्वप्रथम महिला रेल ड्राइवर बनी थी, तो वो बनी थी सुश्री सुरेखा भोसले। जी हाँ, सुरेखा भोसले बनी थी ये पहली महिला ड्राइवर। भारतीय रेलवे की बृहत्तम व बहुउद्देशीय रेल परियोजना है। जी हाँ, भारतीय रेलवे की बृहत्तम एवं बहुउद्देशीय रेल परियोजना है, तो ये परियोजना जो है ये है कोंकण रेल परियोजना। ये है 760 किलोमीटर लंबी परियोजना है। ये पूर्वी तटवर्ती रेलवे का मुख्यालय। जी हाँ, पूर्वी तटवर्ती रेलवे का मुख्यालय, तो ये मुख्यालय जो है ये है भुवनेश्वर में है ये मुख्यालय, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 8 अगस्त 2003 में। इसके बाद पूर्व मध्य रेलवे। जी हाँ, पूर्व मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो है हाजीपुर, और इसकी जो स्थापना हुई थी तो वो हुई थी 8 सितंबर 2002 को। जी हाँ, 8 सितंबर 2002 को इसकी स्थापना हुई थी। और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। जी हाँ, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ये कहाँ है? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री तो ये जो है पेरम्बूर में है। जी हाँ, पेरम्बूर जो तमिलनाडु में पड़ता है वहाँ पे है, और ये स्विट्जरलैंड के मॉडल पर जो है आधारित है। जी हाँ, ये स्विट्जरलैंड के जो मॉडल पर है ये आधारित है। डीजल इंजन का निर्माण होता है। जी हाँ, डीजल जो इंजन होते हैं उनका निर्माण कहाँ होता है? तो वो होता है वाराणसी में। जी हाँ, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है वाराणसी। विद्युत इंजन का निर्माण होता है। जी हाँ, विद्युत इंजन का निर्माण चितरंजन में होता है। ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है चितरंजन। व्हील एंड एक्सेल प्लांट। जी हाँ, जो ट्रेन के जो व्हील होते हैं उनका जो एक्सेल होते हैं उनका जो प्लांट स्थित है वो कहाँ है? तो वो है बेंगलोर में। जी हाँ, ये बेंगलोर कर्नाटक में पड़ता है, तो वहाँ पे ये स्थित है। भारतीय रेल कर्मचारी बीमा योजना लागू
कब हुई थी? जी हाँ, भारतीय रेल कर्मचारी बीमा योजना कब लागू हुई थी? तो वो हुई थी 1977 ईस्वी में। जी हाँ, 1977 ईस्वी में ये बीमा योजना चालू हुई थी। विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग, जी हाँ, विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग है तो वो आप जानते हैं, वो है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। जी हाँ, ये ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है और ये रूस में पड़ता है। भारत में रेल सुरक्षा हेतु बनी सर्वप्रथम समिति, जी हाँ, रेल सुरक्षा के लिए सर्वप्रथम समिति बनी थी तो वो बनी थी शहनवाज समिति 1954 में। 1954 में बनी थी ये शहनवाज समिति। भारत में A.H. व्हीलर एंड कंपनी ने रेल पुस्तकालय की स्थापना की थी। जी हाँ, भारत ने A.H. व्हीलर एंड कंपनी ने रेल पुस्तकालय की स्थापना की थी तो वो की थी 1888 ईस्वी में। भारतीय रेलवे का मूल मंत्र है, जी हाँ, भारतीय रेलवे का मूल मंत्र क्या है? तो वो है सुरक्षा, संरक्षा एवं समय पालन। जी हाँ, सुरक्षा, संरक्षा एवं समय पालन है उसका मूल मंत्र। देश की सबसे तेज चलने वाली गाड़ी, रेलगाड़ी, जी हाँ, तो वो अभी इसके पहले जो है वो शताब्दी एक्सप्रेस जो है वो सबसे पहले थी, लेकिन उसके पहले अभी एक गाड़ी और है जो आ गई है, जो दिल्ली से जो है आगरा के बीच चलती है। जी हाँ दोस्तों, तो ये नई ट्रेन जो आई है जो शताब्दी एक्सप्रेस से भी तेज चलती है तो ये है गतिमान एक्सप्रेस। जी हाँ, ये गतिमान एक्सप्रेस जो है सबसे तेज चलने वाली गाड़ी अब बन गई है। इसके पहले जो गाड़ी थी तो वो थी शताब्दी एक्सप्रेस और उसकी जगह पे अब आ गई है गतिमान एक्सप्रेस। ठीक है, वो जो सबसे तेज चलने वाली गाड़ी है शताब्दी जो गतिमान एक्सप्रेस। ठीक है, रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का गठन किया गया था। जी हाँ, तो रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का गठन किया गया था 1882 ईस्वी में। जी हाँ, 1882 ईस्वी में जो है रेलवे का गठन किया गया था। रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रेल मंत्री थे जिन्होंने रेल दुर्घटना के कारण रेल मंत्री ने जो है अपना इस्तीफा दे दिया था तो वो थे लाल बहादुर शास्त्री। जी हाँ, लाल बहादुर शास्त्री जी ने जो है रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा दे दिया था। भारतीय रेलवे ने अपनी 150वीं वर्षगांठ मनाई थी तो वो मनाई थी 16 अप्रैल 2002 को शुभंकर वोलूगार्ड में। जी हाँ, वोलूगार्ड में मनाई थी ये। उन्होंने अपनी 150वीं वर्षगांठ। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म जो है वो है उत्तर प्रदेश का गोरखपुर, जिसकी जो लंबाई है 1366.33 मीटर लंबा है ये। भारतीय रेलवे में सबसे बड़ी आमदनी का जरिया जो है वो है मालभाड़ा। जी हाँ, भारतीय रेलवे में सबसे बड़ी आमदनी का जरिया जो है वो मालभाड़ा है। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय, जी हाँ, दक्षिण पश्चिम का जो मुख्यालय है तो वो है हुबली में जो कि बेंगलोर में पड़ता है। भारत में रेलवे संग्रहालय स्थित है। जी हाँ, भारत में रेलवे संग्रहालय स्थित है तो वो है नई दिल्ली तथा मैसूर में। जी हाँ, नई दिल्ली और मैसूर में रेलवे संग्रहालय स्थित है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि हम इसमें रेलवेज, एसएससी, बैंक पीओ, एनडीए आदि से जो है रिलेटेड वीडियो को, मैथ के क्वेश्चंस आदि से वीडियो को जो है यहाँ पे हम अपलोड करते रहते हैं। तो हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।